हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद रस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एरे मेथड्स के बारे में। आज हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल से रिलेटेड 16 वीडियो है जिसमें हम एरे के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम जानेंगे सिंपली सबसे पहले। तो गाइस ये सब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, एरे के 24 मेथड है जिनको हम जो है 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपली फर्स्ट कॉलम मेथड्स, जितने भी फर्स्ट कॉलम के अंदर मेथड्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं मेथड गाइस? मेथड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काफ़ी जो है काम को ईजी करने के लिए होते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग के जो मेन पर्पस होते हैं काफ़ी जो लंबे होते हैं, जिनमें टाइम ज़्यादा लिया जाता है, उसको हम मेथड्स को यूज़ करके अपने जो प्रोग्रामिंग को शॉर्ट कर सकते हैं, अपने काम को ईजी कर सकते हैं। और टाइम भी हम काफ़ी सेव कर सकते हैं छोटे छोटे फंक्शन को, मेथड्स को यूज़ करके। तो किस तरीके से मेथड काम करते हैं, कौन से मेथड का क्या मतलब है, उनको हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे। तो आज फर्स्ट कॉलम को हम करेंगे जिसमें हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, एक रिवर्स है, पॉप पुश है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, कॉन्केट है एंड ज्वाइन है। तो इनकी मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। एक लाइन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। तो गाइस ये कुछ हमारे पास जो है डेफिनेशन है सबकी, जितने भी हमने जो आज फर्स्ट कॉलम के मेथड जो हम सीखेंगे उनकी डेफिनेशन। पुश किस तरीके से काम करता है गाइस? ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। किसी भी एरे के जो एलिमेंट, कोई एक हम एरे बनाते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। अगर हमने एंड में, उसी एरे के एंड में किसी वैल्यू को ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुश। अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी एरे की एंड की जो वैल्यू होती है उसको हमने जो रिमूव करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉप। तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो वेस कोड के अंदर आएंगे। तो गाइस हमारी ये वेस कोड की स्क्रीन है। तो मैं अब देख रहे हैं मैंने एक बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग बना रखा है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारे पास एक एरे है। तो आप देख रहे हैं एक एरे बना रखा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। तो मैं आपको सिंपली इसको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको प्रिंट करवाएंगे अपने एरे को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसको हम प्रिंट करवाएंगे, और इसको मैं कर देता हूँ एक्स। इसको क्लोज करेंगे और राइट क्लिक करने का, इस राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे ताकि ये प्रिंट हो जाए। तो गाइस ये प्रिंट हो चुका। आप देख रहे हैं जो हमारा एरे है वो प्रिंट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं मैंने आपको कहा होता था सबसे पहले पॉप। तो सबसे पहले हम पॉप फंक्शन के बारे में जानेंगे किस तरीके से पॉप फंक्शन काम करना है। अब सपोज गाइस हमें किसी वैल्यू को, आप देख रहे हैं हमारे पास जो अपना एरे में 4 वैल्यूज आ रही हैं, 4 स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर सपोज हमें अपने लास्ट की वैल्यू मिटानी है, जैसे रिमूव करनी है, जिसमें अमान हमारे पास आ रहा है, तो अमान नाम को हमने जो है रिमूव करना है, वो हम किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन आता है जिससे हम कहते हैं पॉप फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं करता हूँ एक्स डॉट पॉप। एक्स डॉट पॉप कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे इसको क्लोज करेंगे। और अब इसको हम जो है प्रिंट करवाएंगे। कंट्रोल सी करके मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हम यहाँ से मिटा देंगे। परफेक्ट है। और यहाँ हम एक ब्रेक टिक लगा लेंगे, क्योंकि जब हमारी जो अगली लाइन आएगी जिसको हमने रिमूव करा है पॉप फंक्शन के जरिए, उसमें एक ब्रेक टिक आ जाएगा। तो उसको प्लस लगा के हम इधर ब्रेक टिक लगा लेंगे, बी आर टेक HTML का। ये परफेक्ट है गाइस। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो हमारा अगला जो एरे हमने प्रिंट करवाया है पॉप के बाद, अब देख रहे हैं लास्ट का जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट था, जो हमारे पास स्ट्रिंग था, वो जो है रिमूव हो चुका है। तो पॉप फंक्शन को यूज़ करके गाइस हम किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एरे के जो लास्ट का जो वैल्यूज होती है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब सपोज अगर हमें कोई लास्ट में वैल्यू को ऐड करना है, जैसे हमने एक वैल्यू को रिमूव कर दिया, अब हमें कोई और वैल्यू ऐड करनी है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुश फंक्शन को। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इधर हम करेंगे एक्स डॉट पुश। एक्स डॉट पुश कर देंगे, और इसके अंदर हम सिंपली जो भी हमने लास्ट जो मिटाई है उसके अगर हमने कोई ऐड करनी है वैल्यू, न्यू वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए हम पुश फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपने ब्रेसेस में आ गए, इसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल देंगे, जिससे मैं इधर डाल देता हूँ सपोज अली। हमने यहाँ अपनी वैल्यू डाल दी, और इसको हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ हम इसको प्रिंट करवाएंगे। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके उसको हम नीचे पेस्ट कर देंगे। ये परफेक्ट है। और इधर भी हम एक बी आर टैग लगा लेंगे गैप के लिए, ताकि हमें एक लाइन का गैप मिल जाए। तो इधर आ गया बी आर टैग, ये परफेक्ट है। अब आप देख रहे हैं हमने जो है एक पुश फंक्शन लगाया, उसके अंदर अली दे दिया। कंट्रोल एस करेंगे, तो अब आप देख रहे हैं जो हमने वैल्यू मिटाई थी उसकी जगह अली इधर नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से पॉप एंड पुश फंक्शन काम करता है। तो अब तो आपको ये तो समझ आएगा किस तरीके से पॉप एंड पुश फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। पॉप फंक्शन सिंपली जो है लास्ट की जो वैल्यू होती है रहेगी उसको रिमूव करता है, और पुश फंक्शन जो है लास्ट में वैल्यू को ऐड करता है। तो सिंपली इसका छोटा सा मतलब होता है। अब तो आपको ये समझ आएगा। तो अगले फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगला फंक्शन कौन कौन सा हमारे पास? तो गाइस अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो मेथड है उसकी बात करेंगे, जो कि हमारे पास होता है शिफ्ट और एक अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मैंने इधर लिखा नहीं है। तो शिफ्ट अनशिफ्ट क्या काम करता है गाइस? शिफ्ट आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन में, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ये भी पुश और पॉप की तरह काम करता है। पुश और पॉप एंड के लिए यूज़ किए जाते हैं, और शिफ्ट और अनशिफ्ट
शुरू के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर शुरू में से किसी एरे को अपना जो है किसी एरे की स्ट्रिंग वैल्यू को या किसी भी वैल्यू को रिमूव करना है तो हम यूज़ करेंगे शिफ्ट। तो वो भी करके देखते हैं। तो सिंपली हम आएंगे VS कोड के अंदर और आप देख रहे हैं जो पॉप हमने लिखा है इसी जगह पे मैं इधर कर देता हूँ शिफ्ट। ये इधर शिफ्ट कर देंगे। अभी आप देखेंगे जैसे मैं इसको कर देता हूँ, इसको पहले हम मिटा देंगे और शिफ्ट फंक्शन को हमने यूज़ करेगा। इस अभी Ctrl+S करता हूँ मैं। तो अभी आप देखेंगे गाइस, ये देखें जो हमारा पहले एरर था आपने देखा उसको हमने सिंपली ऐसी एज इट इज प्रिंट करवाया तो वो पूरा आ रहा है एकदम। जो हमने शिफ्ट फंक्शन लगाया उसके बाद जब हमने प्रिंट करवाया तो आप देख रहे हैं ये जो पहली वैल्यू है ना, तो मेरा नाम जो है मिट चुका है, रिमूव हो चुका है और अब जो एरे शुरू हो रहा है वो हो रहा है सलमान नाम से। तो इस तरीके से अभी शुरू किया एलिमेंट या किसी भी वैल्यू को मिटाना है शुरू की एरे की, तो उसको हम यूज़ करते हैं शिफ्ट की मदद से। और अगर शुरू में किसी वैल्यू को ऐड करना है तो वो हम करते हैं अनशिफ्ट की मदद से। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो अगर हम कर देंगे x.unShift ताकि हम नई वैल्यू को ऐड कर सकें। तो उसके लिए हम जरा कोई नई वैल्यू ऐड कर देते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ एक, हम करेंगे जैसे रहमान। रहमान हमने कर दिया, ये नाम हमने ऐड करा, शुरू में करा कि ये नाम है और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं अपने नई वैल्यू को Ctrl+C करके। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, Ctrl+S करेंगे अब। और अब आप देखें जो वैल्यू थी शुरू में वो ऐड हो चुकी है। अनस को मिट के हमने याली वैल्यू ऐड कर दी, रहमान, सलमान, रजा, रहमान। रहमान है हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से शिफ्ट और अनशिफ्ट काम करता है। तो अब बात करेंगे अगले मेथड की। अगले मेथड हमारे पास कौन से गए, अगले मेथड है हमारे पास कॉन्कैट एंड ज्वाइन। तो कॉन्कैट और ज्वाइन का समझाने से पहले मैं आपको पहले रिवर्स और सॉर्ट फंक्शन समझाता हूँ। तो रिवर्स किस तरीके से काम करता है गाइस, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन एरे। तो आप देख रहे हैं रिवर्स की तरह हम जो एरे होगा उसको अगर हमें रिवर्स दिखाना है, रिवर्स किस तरीके से उल्टा अगर हम चलाए जाए, जो हमने एरे एंड में दिया है अगर हम चाह रहे हैं वो रिवर्स काम करे तो वो पहले आएगा। और सॉर्ट क्या होता है गाइस, सॉर्ट द एलिमेंट इन एरे अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकली। अगर जैसे आपने काफ़ी सारे जो है अल्फ़ाबेट लिखे हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज लिखी हैं, अगर आपको उसको अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली जो है एक सॉर्ट करना चाहिए, वन बाय वन एक एक चीज़ आए। अगर नंबर में हो तो 1 2 3 करके ऐसे आए। अगर अल्फ़ाबेटिक में हम लें जैसे ABCD के अंदर, तो जो पहले ए वाले वर्ड है वो ए से शुरू हो, फिर बी वाले वर्ड आएगा फिर बी में से। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली हम जो है सॉर्ट कर सकते हैं अपने वैल्यूज़ को। तो किस तरीके से प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इन सबको भी हम करेंगे डिलीट। यहाँ से हमने इसको डिलीट करा। तो भी आप देख रहे हैं जो नाम है हमारे पास, पहला वर्ड हमारा ए से शुरू हो रहा है, दूसरा एस से, आर से, ए से। इस तरीके से हमारे पास जो है जो स्ट्रिंग वैल्यूज है हमारे पास नाम के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाली, वो अलग अलग तरीके से शुरू हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो है सारी अल्फ़ाबेटिकली आए, जैसे पहले ए वाले नाम आ जाए, उसके बाद जो ए के बाद वैल्यू आती है वो आ जाए, अगर वो नहीं है तो उसके बाद जो भी आती है वैल्यू वो आ जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आ जाए। तो उसके लिए यूज़ करेंगे सिंपली शॉर्ट को। तो इधर हम लगाएंगे शॉर्ट फंक्शन को, ये परफेक्ट है। शॉर्ट फंक्शन हमने सब करा है और इसको हम प्रिंट करवाते Ctrl+S करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं पहले हमारे पास अमान आ रहा है, ए वाला नाम आ रहा है, दूसरा अभी जो हमारे पास ए, तो वो ए आ रहा है, उसके बाद आर आ रहा है, उसके बाद एस आ रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी जो हमारे पास काफ़ी सारे एरेज होते हैं, काफ़ी सारा डेटा होता है, उसको हमने जो है अल्फ़ाबेटिकली दिखाना होता है ताकि आसानी हो कि चीज़ को समझने में। तो उस तरीके से हम शॉर्ट फंक्शन को यूज़ करके अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली अपनी चीज़ों को, अपनी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे रिवर्स की। तो अभी आप देख रहे हैं हमने ये प्रिंट करवाया जैसे अमान, अनस, तरह। अगर सपोज अब इसको मैं रिवर्स कर दूँ तो आप देखिए सलमान जो एंड में आ रहा है वो आएगा पहले, जो रज़ा जो लास्ट का सेकंड है वो आएगा सेकंड में, फिर ये, तो ये उल्टा चलेगा। तो वो किस तरीके से काम करता है, मैं इसी को एकदम कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ और शॉर्ट को हटा के हम इधर कर देंगे रिवर्स। जैसे मैंने इधर रिवर्स करा और मैं इधर करता हूँ Ctrl+S, तो गाइस देखें अब क्या हो गया, रिवर्स हो चुका है। मैं इधर जो है गैप लगा देता हूँ जिससे 2 BR टेक कर देंगे हम इधर, ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए ये चीज़। और Ctrl+S करता हूँ तो अभी आप देखेंगे जो ऊपर आप देख रहे हैं सलमान, अनस आ रहा है, अमान आ रहा है, अनस, रज़ा, सलमान, इस तरीके से हमारे पास कुछ नाम आ रहे हैं। अगर हम नीचे देखें तो इसका रिवर्स हो चुका है। जो सलमान पहले एंड में आता था वो पहले आ रहा है, सलमान, फिर रज़ा, फिर अनस, फिर अमान। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हम इसको कर सकते हैं रिवर्स मेथड को यूज़ करके। तो होप सो आपको ये समझ आओ किस तरीके से हम रिवर्स करते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।